फाइन स्टूडेंट, टेंस क्लास नंबर 2। फर्स्ट क्लास में क्या देखे थे स्टूडेंट्स हम लोग? ओवरऑल आइडियाज अबाउट टेंस में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ हमें समझ में होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, करेक्ट, वर्ब V1 से लेके V5 तक का क्या काम है, V2 कैसे डिफरेंट है V1 और V5 से, V4 कितना डिफरेंट है V3 से। वी हैव सीन एवरीथिंग इन क्लास 1। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे जो फर्स्ट टाइप है, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। राइट डाउन, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओवरऑल कितने टेंस होते हैं? 3 टेंस होते हैं ना, उसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? हर एक का 4 होगा, टोटल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो फर्स्ट लेने जा रहे हैं हम लोग, फर्स्ट पे फोकस करने जा रहे हैं हम लोग, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो इसका यदि मैं स्ट्रक्चर का बात करूं, स्ट्रक्चर्स का बात करूं, सेंटेंस स्ट्रक्चर का बात करूं, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, ये भी बन सकता है एक, हैज़ हैव, ये भी एक बन सकता है, V1 और V5 ये भी बन सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या? ऑप्शनल है, ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ये जी ऑब्जेक्ट के साथ और भी वर्ड अटैच हो रहे हैं तो क्या कहेंगे उसको? फ्रेज। बिल्कुल, बट ये क्या है? ऑप्शनल है, ये नहीं भी आएगा तो सेंटेंस को फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट ऑब्लिक फ्रेज क्या है? ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है? यदि नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कंपलसरी पार्ट नहीं है। अब देखो विद्यार्थी लोग, ये यहाँ पे कॉमा दिए, यहाँ पे कॉमा दिए, कहने का मतलब क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या फिर दूसरा क्या बन सकता है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट और फ्रेज, ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। तीसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक फ्रेज, यानी कि तीनों ही स्ट्रक्चर बन सकता है। हम जानते हैं इस बात को कि एम इज आर क्या चीज को डिनोट करता है? स्टेट ऑफ बीइंग को, ये स्टेट ऑफ बीइंग को रिप्रेजेंट करता है, कोई चीज का होना। जैसे आई एम ए टीचर, पढ़ा तो नहीं रहा हूं, आई एम ए टीचर, तो आई एम ए टीचर भी क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो इन्हें कि कार्य कर रहे हैं तभी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। यदि स्टेट ऑफ बीइंग भी है तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आया समझ में ना? हैज और हैव क्या है बताओ तेजी से? हाँ, स्टेट ऑफ पोजीशन, वेरी गुड, स्टेट ऑफ पोजीशन है ये, ओनरशिप दिखाएगा ये, स्टेट ऑफ पोजीशन। और V1 और V5 है तो क्या दिखाएगा? स्टेट ऑफ एक्शन। हाँ, इट डिनोट स्टेट ऑफ एक्शन। तो तीनों चीज पॉसिबल है विद्यार्थी लोग, ये जान लेना, गौर करना ये। और ये तीनों चीज पॉसिबल जो होता है केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। ये केवल तीनों चीज जो उपलब्धि है, तीनों चीज जो प्रेजेंट है, वो केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हो सकता है। नॉर्मल कन्वेंशनल बुक में क्या लिखा गया? सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, बात खत्म। बट रियलिटी में क्या कि ये भी पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबिलिटी है। आया समझ में ना? हाँ, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। स्टूडेंट, जैसे कि तुम लोग जानते हो कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, ये आप सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हो। इसी सेंटेंस को तुम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हो। कि सेंटेंस क्या है? डिक्लेरेटिव, कोई चीज को डिक्लेयर करे, यानी कि इट गिव्स यू अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जो आपको इंफॉर्मेशन दे। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, समझे ना? हाँ, सेंटेंस कैन बी मैनी टाइप। पॉजिटिव सेंटेंस हो सकता है, नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है,
क्या हो सकता है, नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है कि उसके अंदर नो का एलिमेंट हो, नॉट का एलिमेंट हो, हाँ उसके अंदर नॉट का एलिमेंट हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, जिसमें क्वेश्चन मार्क हो, जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क हो। एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, बताओ स्टूडेंट, क्या होगा इसका? इसका मतलब दोनों ही कंबाइन होगा, इसमें नॉट वाला भी चीज आएगा प्लस क्वेश्चन मार्क भी आएगा, यानी कि नो वाला भी एलिमेंट रहेगा और उसमें क्वेश्चन भी आएगा। तो ये 4 टाइप के सेंटेंस को फोकस करके हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में अप्लाई भी करना है। केवल हमें पॉजिटिव सेंटेंस ही नहीं देखना है, हमें देखना है नेगेटिव सेंटेंस भी। आई डू नॉट राइट, मैं नहीं लिखता हूँ। आई राइट, मैं लिखता हूँ, तो बहुत सामान्य चीज़ है, मेरा हैबिचुअल एक्शन है वो। आई डू नॉट राइट मतलब मैं नहीं लिखता हूँ। बात समझ गए ना? हाँ। इंट्रोगेटिव, डू आई राइट, क्या मैं लिखता हूँ? और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डोंट आई राइट या डू आई नॉट राइट, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो अब जब किसी भी हम लोग टेंस का पढ़ रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे, तो हमें ये चारों सेंटेंस के दृष्टिकोण से बनाना होगा, यानी कि स्ट्रक्चर केवल एक बनाने से नहीं चलेगा। पॉजिटिव सेंटेंस भी यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी, नेगेटिव सेंटेंस भी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी। जैसे यहीं से डिराइव कर सकते हो इसको। ये हो गया, समझ में आ गया ना? ये जो सेंटेंस ये किसका एग्जाम्पल है? पॉजिटिव सेंटेंस का। यदि मैं कहूँ कि नेगेटिव सेंटेंस मुझे लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एस प्लस एम इज ऑब्लिक आर, यहाँ पे नॉट लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। जैसे आई एम नॉट ए टीचर, हो गया ना नेगेटिव सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस हो गया, बट स्टेट ऑफ बीइंग का नेगेटिव सेंटेंस हुआ। कोई तरह स्टेट ऑफ पोजीशन का भी नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है ना? कैसे हो जाएगा? उसमें सब्जेक्ट है ना, हैज नॉट लगा दो, हैव नॉट लगा दो, है ना। आई हैव नॉट, हाँ आई हैव नॉट एनी डेटा, आई हैव नॉट एनी मनी, लेट्स से, तो नॉट लगा के हम बना दिए ना। दूसरा तरीका भी है, आई डोंट हैव मनी, आपने डू को भी जोड़ दिया। डू को भी जोड़ सकते हो, डू को या डज को, दोनों को जोड़ सकते हो, बहुत तरीका है। हैव के बाद नॉट भी लगा सकते हो या उससे पहले डोंट भी लगा सकते हो, समझे। तीसरा देखो, V1 और V5 है, इसमें कैसे लगाओगे? आई डोंट, जैसे इसमें आई वॉक, आई डोंट वॉक, तो इसमें क्या लगा सकते हो? डू, है ना, बिल्कुल वो यूज कर सकते हो, डू प्लस नॉट। समझ गए ना? हाँ। इसमें फिर क्वेश्चंस मार्क, क्वेश्चंस, ठीक है, इसको करेंगे। अभी पहले करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस एंड देन आई विल टीच यू हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बट इसमें देख रहे हो खास क्या चीज हो रहा है? इसमें तीनों ही चीज है, स्टेट ऑफ बीइंग भी है, स्टेट ऑफ पोजीशन भी है और स्टेट ऑफ एक्शन भी है। इन तीनों को अलग भी कर सकते हो, ठीक है। सिंपल ये भी बोल सकते हो, केवल स्टेट ऑफ बीइंग का बात है, सब्जेक्ट प्लस स्टेट ऑफ बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट फ्रेज हो गया, एक स्ट्रक्चर बन गया। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट फ्रेज, दूसरा सेंटेंस बन गया। तीसरा क्या हो सकता है? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 ऑब्जेक्ट फ्रेज बन गया। तो ये एक सेंटेंस के अंदर 3 टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कहने का मतलब। और तीनों ही क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ गए? तीनों ही क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे यू आर स्टूडेंट्स, नंबर है, बताओ स्टेट ऑफ बीइंग है कि नहीं है? ये वाला मैच कर गया। आर इसलिए लगाएं क्योंकि यू के साथ आर ही बैठेगा प्रेजेंट टेंस में। बी देखो, लेट्स से यू हैव टू मच नॉलेज, यू हैव टू मच नॉलेज, देखो हैव के साथ करेक्ट, यानी कि पोजीशन दिखा रहा है ये चीज,
यू राइट ए लेटर। तो तीनों बन गया ना। ये क्या दिखा रहा है? स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहा है, ये स्टेट ऑफ पोजीशन को दिखा रहा है, और ये क्या चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है? स्टेट ऑफ एक्शन को। तो ऑल आर पॉजिटिव सेंटेंस, सभी में पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है ना। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब ये है कि जहाँ पे हम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं पॉजिटिव फॉर्म में। हाँ, यदि नेगेटिव फॉर्म में दोगे तो क्या बोलेंगे इसको? नेगेटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस को ही हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। समझ गए ना स्टूडेंट? हाँ, इसको लिख लो विद्यार्थी लोग, जल्दी लिखो इसको। कंप्लीट? हाँ, अब चलो, अब थोड़ा इस पे भी काम करते हैं। अब थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस पे काम करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, अच्छा सबको तोड़ के देखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले हम लोग स्टेट ऑफ बीइंग का करते हैं। ये थोड़ा बड़ा है, बाकी जितने भी है ना उसे कंपेयर में जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें ज़्यादा बताना होता है, ठीक है। और ये एक तरह से बेस बनेगा दूसरे चीज़ के लिए भी। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग क्या हो गया? देखो नेगेटिव सेंटेंस बनाना है मुझे। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट, सही बात है ना। उसके बाद जो भी लिखोगे एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट नहीं हो, एक्चुअल में वो वर्ब कंप्लीमेंट है, गौर करोगे तो। वर्ब कंप्लीमेंट या फिर ऑब्लिक ऑब्जेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रियलिटी में बताता हूँ, वो वर्ब कंप्लीमेंट है। बताए थे ना अंतर वर्ब कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस? ऑब्जेक्ट तभी बनेगा जब सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा होगा। तो बताओ जरा, सब्जेक्ट कोई स्टेट ऑफ बीइंग में कार्य कर रहा होता है? नहीं कर रहा होता, इसलिए वर्ब ऑफ कंप्लीमेंट। समझ गए ना? हाँ, तो एग्जाम्पल देखो, इसमें एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? आई एम नॉट ए डॉक्टर, टीचर तो हैं हम। तो नेगेटिव सेंटेंस है स्टेट ऑफ बीइंग का, बट ये सेंटेंस पूछेगा कि कहाँ पे प्लेस करोगे, तो क्या बोलोगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही हिस्सा है क्या? समझे? दूसरा देखो, स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। अब देखते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन का। सबका हम लोग को क्लासिफाई करके, सबको कैटेगराइज करके सीखना है। स्टेट ऑफ पोजीशन क्या होगा स्टूडेंट? नेगेटिवली सब्जेक्ट, हाँ, डू या डज, क्या है ये? नेगेटिव है ना ये, हाँ, प्लस नॉट, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, ऑब्जेक्ट में पोजीशन में यू कैन राइट ऑब्जेक्ट, उसमें आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल देखो, आई डोंट, ठीक है ना, डू नॉट को डोंट लिख सकते हैं ना स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई डोंट हैव एनी बुक्स, चलो एनी बुक, आई डोंट हैव एनी बुक, समझे? तो स्टेट ऑफ पोजीशन दिखा रहा है ना, बट निगेटिवली, मेरे पास कोई किताब नहीं है। हाँ, अब स्टेट ऑफ एक्शन देखते हैं। स्टेट ऑफ एक्शन क्या होगा? स्टेट ऑफ एक्शन सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, सही बात है ना। प्लस कर सकते हो, यहां पे प्लस लिख सकते हो। सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर वही फ्रेज, यहां पे फ्रेज लिख सकते हो। एग्जाम्पल, आई डू नॉट वॉक, मैं नहीं चलता हूँ। आई डू नॉट वॉक, समझ गए ना? हाँ, रियलिटी नहीं है, चलते हैं थोड़ा बहुत। सब लोगों को लग रहा हो कि सर अपने बारे में लिख रहे क्या? नहीं जी, थोड़ा कम तो हो गया है। ए, तुम लोग चलते हो? तुम लोग दौड़ते हो? हाँ, सब इतना दूर दूर से आके बैठे हो यहाँ पे।
मत तुम लोग थोड़ी चल रहे हो, साइकिल चल रहा है ना। ए नहीं दिख रहा है क्या ठीक से? ओहो सो सैड। डॉक्टर हैंड राइटिंग लिख दे, डॉक्टर तो है नहीं हम, देखो मैं लिख दें। ये समझ में आ गया ना? देखो स्टूडेंट, तीनों को हम लोग डिवाइड इसको किए हैं। ये तो हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव भी हो सकता है इसी तरह। चलो इसको लिख लो फटाफट, इसी स्ट्रक्चर से डिराइव करना है। चलो इसको पहले लिख लो फटाफट। और हाँ, एक का तुम लोग जान लोगे ना, एक का हो जाएगा ना, सब पे अप्लाई होगा, ये बेस है। बाकी सब आसानी से चलेगा फिर उसके बाद, ये सब बेस है, क्योंकि सभी के साथ ट्रीटमेंट करना है हमें। अब ये तो हो गया निगेटिव। अब बताओ थर्ड सेंटेंस क्या बन सकता है? हाँ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बन सकता है। करेक्ट। चलो मिटा ही देते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा इंट्रोगेटिव में देखते हैं इसी तरह, स्टेड ऑफ बीइंग देखते हैं पहले, यानी क्वेश्चन मार्क बनाना है हमें। तो क्वेश्चन मार्क कैसे बनाओगे विद्यार्थी लोग? एम इज, चलो आई स्मॉल कर देते, इज और आर पहले डालना पड़ेगा, प्लस सब्जेक्ट, अब प्लस, हाँ ठीक है, एम इज डाल दिए ना आप। हाँ उसके बाद जो भी, चाहे तुम वर्ब कंप्लीमेंट का हो या फिर ऑब्जेक्ट का हो या ऑब्जेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि क्या है ये? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, स्टेड ऑफ बीइंग। तो एग्जांपल देखो क्या होगा, एम आई ए डॉक्टर, क्या मैं एक डॉक्टर हूं? अब बताओ डॉक्टर का याददाश्त गायब, च्यवनप्राश खिलाओ उसको। ऐसा हुआ है तुम लोगों के साथ कि तुम एक्टिंग कर रहा है, मम्मी फेवरेट फूड ला दी, जंक फूड ला दी, खा लिए, फिर याददाश्त वापस आ गया, ऐसा कुछ कि रोज होता है? यू अच्छा एक एडवर्टीजमेंट बहुत पहले आता था स्टूडेंट्स, देखे हो तुम लोग? बहुत पहले, अर्ली 2000, ठीक है। वो उसका याददाश्त गायब हो जाता था, प्रचार प्रचार प्रचार, ठीक है। तो वो खाने से न, च्यवनप्राश या पता नहीं क्या एडवर्टीजमेंट था, वो खाने से उसको याद आ जाता, वो सब याद, इतना फुर्तीला हो जाता है, इतना कुछ याद आ जाता है, फिर ऊपर से कुछ गिर जाता है। फिर मैं कहाँ हूँ? इतना अच्छे से स्टार्ट हुआ वो एडवर्टीजमेंट और इतना अच्छे से ख़त्म हो जाता है। हाँ एडवर्टीजमेंट वही देखता है, मतलब एडवर्टीजमेंट समझ रहे हो ना कि कम समय में आपको बहुत ज़्यादा मैसेज देना है। स्टेट ऑफ बीइंग। अब बताओ दूसरा क्या बचा हमारे पास? हाँ स्टेट ऑफ पोजीशन। बताओ स्टूडेंट का क्या स्ट्रक्चर बनेगा, बताओगे? हाँ डू या डज, करेक्ट। हाँ स्टेट ऑफ पोजीशन है। अच्छा क्या है? डू यू, अच्छा सॉरी, सब्जेक्ट सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देता हूं तब तुमको ज़्यादा समझ में आएगा और हमको भी। देखो ऐसे बोल सकते हैं ना, डू यू हैव एनी पेन, क्या आपके पास कलम है? तो क्या हुआ? डू प्लस सब्जेक्ट, डू प्लस सब्जेक्ट है ना जी। हाँ और अच्छा हम गलती से भी ये लिख रहे थे, सॉरी, ये पोजेशन है ना।
हाँ सब्जेक्ट माई मिस्टेक, हैज़ और हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड पुट क्वेश्चन मार्क। समझ गया ना, ये पोजेशन है ये। हाँ, कहीं पे भी यदि डाउट हो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है तो थोड़ा सा तो स्किल होगा, सेंटेंस बना के स्ट्रक्चर बना दो, समझे ना। हाँ, तो डू डज, और डज भी लग सकता है, मान लो कि थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो। हाँ समझ गए ना। अच्छा हाँ, समझ गए स्टूडेंट ये। डू यू हैव एनी पेन, तो ये हो गया स्टेट ऑफ पोजीशन। ये मिटा देना ऊपर वाला। अब देखते हैं स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ एक्शन कैसे करोगे? जैसे डू यू वॉक, क्वेश्चन मार्क, सिंपल। डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। हाँ, ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऑलवेज V1, डोंट V2। यदि डू पहले आ गया, इंट्रोगेटिव आ गया, तो कभी भी आप V5 नहीं लगा सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अन्यथा पॉजिटिव सेंटेंस में क्या बनना था स्टूडेंट? V1 और V5। देखो चेक करो, हाँ दिस वन, इसमें पॉसिबिलिटी दोनों है ना। विद्यार्थी लोग गौर करना, क्या बोल रहे हैं हम। जब सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस हो तो उसमें आप V1 भी लगा सकते हो, V5 भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है किस तरह का सब्जेक्ट है ये। जैसे आई है तो V1 आएगा, सी है तो V5 आएगा, मनीष है तो V5 आएगा, नेम ऑफ एनी पर्सन। यदि क्वेश्चन मार्क हो, इंट्रोगेटिव हो, कभी V5 नहीं आएगा, चाहे भले ही सब्जेक्ट किसी टाइप का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। डू डज आगे तो हमेशा जो वर्ब आएगा हमेशा V1 ही आएगा। थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड। इसलिए देखोगे, बुक में देखोगे, कॉपी में देखोगे, कहीं पे भी डू के बाद हमेशा देखोगे आगे V1 ही रहेगा, V5 आ ही नहीं सकता। समझ गए ना। ये हो गया तुम्हारा स्टेट ऑफ एक्शन। यस, वी हैव कंप्लीटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोले? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तुम बोल रहे हो डज, वेरी गुड। डज ही स्पीक, हाँ बिल्कुल यही करेक्ट है, गुड। डज ही स्पीक इंग्लिश, ये करेक्ट सेंटेंस है। यदि तुम लोग ऐसे लिखते हो डज ही स्पीक्स इंग्लिश, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, गौर किए हो विद्यार्थी लोग, यहाँ पे जब डू और डज आ जाएगा तो क्या हैज आ सकता है क्या? जैसे देखो डू सी हैव एनी पेन, बताओ ये सेंटेंस सही है या फिर ये सेंटेंस सही होगा? डू सी, या सॉरी डू तो नहीं आएगा यहाँ, डज सी हैज एनी पेन। बताओ तुम्हारे पास दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस क्या है? डू सी हैव एनी पेन, और दूसरा सेंटेंस क्या है? डज सी हैज एनी पेन। अच्छा, आई एम सॉरी। डज सी हैव एनी पेन नंबर वन, और दूसरा सेंटेंस क्या है? डज सी हैज एनी पेन। इसमें चेंज, बस यही चेंज है। तो बताओ सेंटेंस कौन सा सही है, ये वाला कि ये वाला? नीचे वाला, बिल्कुल, क्योंकि ये लॉजिक यहाँ पे भी लगता है, इसलिए हैव हटा, हैज हटा दो, यहाँ से हैज काट दो।
बात समझे ना? हाँ, मैंने गलती से लिख दिया, आई एम सॉरी फॉर डैट। ठीक है, क्योंकि देखो पॉजिटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर वही है, बट जब आप इंट्रोगेटिव में लिखते हो तो चीज़ बदल जाता है, समझे? तो क्या लिखना है? डज सी हैव एनी पेन। हाँ, जब खोलोगे डज का काम नहीं है तो फिर सी के साथ हैज़ होगा। पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो क्या लिखोगे? सी हैज़ पेन, यदि है तो। यदि नहीं है तो सी डजंट हैव एनी पेन, सी डजंट हैव एनी पेन। उस तरह भी डजंट के बाद हमेशा है भी आएगा, फिर सी डजंट हैज़ नहीं आ सकता है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो ये बात क्लियर हुआ। मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ स्टूडेंट, ये बात क्लियर हो गया यहाँ पे कि जब बात होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क बनाने का बात होगा तो उसमें ये सब इंपॉर्टेंट है, डू और डज। मैं जैसे ही डू और डज लगे, चाहे तुम्हारा स्टेट ऑफ पोजीशन में लगे, क्योंकि इसमें कोई फाइट नहीं है। इसमें देखो ना, इस तरह का नहीं है। स्टेट ऑफ बीइंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो तो स्टेट ऑफ बीइंग में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो काम ही नहीं हो रहा, उसमें कोई काम ही नहीं हो रहा है। समझ गए ना? देखो उसमें जो लिखे हैं उसमें कोई चेंज नहीं है, बट स्टेट ऑफ पोजीशन में चेंज है और स्टेट ऑफ एक्शन में भी चेंज है। स्टेट ऑफ पोजीशन में क्या चेंज है कि हैज़ नहीं आ सकता है भी आएगा। क्यों? क्योंकि पहले डू और डज आ गया, इसलिए। यदि जैसे ही पहले डू और डज आ गया, चाहे स्टेट ऑफ पोजीशन में हो चाहे स्टेट ऑफ एक्शन में हो, तो कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं आ सकता है। दूसरे शब्द में कहा जाए तो कभी भी हैज़ नहीं आ सकता है, कभी भी V5 नहीं आ सकता है। यदि आएगा तो प्लुरल वर्ब होगा। प्लुरल वर्ब चाहे वो मेन वर्ब हो V1, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो हैव, दोनों के लिए नियम सेम ही है। अच्छा, हैव क्या है? प्लुरल वर्ब है ना, ऑक्सिलरी वर्ब। हैज़ क्या है? सिंगुलर वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब। V1 क्या है? प्लुरल वर्ब है। V5 क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो ऑलवेज प्रेफर प्लुरल वर्ब। अब प्लुरल वर्ब प्रेफर करने का मतलब ये नहीं कि खाली डू ही आएगा, डू और डज दोनों ही आ सकता है। ये डू आ रहा है इसके लिए, ये डज आ रहा है इसके लिए, बट चाहे ये हो चाहे वो, आएगा है भी इसके बाद। समझे? एग्जाम्पल देखो, डू आ रहा है यू के लिए, डज आ रहा है ही के लिए, मगर जो मेन वर्ब होगा वो भी वानी होगा। ये बोलना चाह रहे हैं, समझ गए? चलो, छोटे छोटे चीज़ है स्टूडेंट। यस, वी हैव सीन पॉजिटिव सेंटेंस, वी हैव सीन नेगेटिव सेंटेंस। अब दोनों को क्लब्ड करते हैं, दोनों क्लब्ड करते हैं और लिखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। यानी कि उसमें नेगेटिव भी है और उसमें इंट्रोगेशन भी है। अब देखो यहाँ पे तुमको और चौंकाने वाला चीज़ सब मिलेगा इसमें। कोई डाउट है यहाँ तक? लिख लो स्टूडेंट, अच्छे से नोट्स बनाओ। पहले स्टेट ऑफ बीइंग का करें। पहले क्या चीज़ करना है हमें? स्टेट ऑफ बीइंग का। तो बच्चे लोग जो क्लास में बैठे हो, तुम लोग बताओ तो इसका क्या होगा स्टेट ऑफ बीइंग का? बताओ। एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, करेक्ट, प्लस हाँ जो भी वर्ब कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट, और क्या छूट रहा है? क्वेश्चन मार्क। क्यों? आखिर ये इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है। कोई दिक्कत समझने में? हाँ, अब देखो अच्छे समझते जाना बच्चे लोग, अच्छे समझो इसको। जैसे एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आर यू नॉट ए टीचर? क्या तुम टीचर नहीं हो? दोनों ही चीज़ है ना, क्वेश्चन भी है और नॉट भी है, दोनों कॉम्बिनेशन हुआ। देख पा रहे हो ठीक से? हाँ, चलो और भी पॉसिबिलिटी है।
इस स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, बढ़िया से गौर करना। M is और R प्लस यहीं पे नॉट, इसी के लिए मैं दूसरा, ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। M is R प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब कंप्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अच्छे समझना, इसमें यहां समझने वाला चीज है। अच्छा बच्चा लोग ये बोलोगे तुम लोग, इज नॉट है, इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं हम लोग? वेरी गुड, इजंट लिख सकते हैं ना। आर नॉट है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? आंट। अब एम है, अब ये बताओ तुम लोग जाओगे बढ़िया से। हाँ वही तो हम सुनना चाह रहे थे, क्या होगा इसका तब? वेरी गुड, यही होगा, यही होगा। दैट इज द थिंग टू बी रिमेंबर्ड। ये नोटिस करने वाला चीज है। इज नॉट के साथ हो सकता है, इसके साथ नॉट है, इजेंट हो सकता है, आर के साथ भी हो सकता है, बट एम के साथ कभी नॉट नहीं आ सकता है। उसके लिए हमको यही यूज करना होगा। तो यदि मैं दोनों कंबाइन करता हूं तो एम तो गया, एम का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? यदि मैं इसको करूँ तो या तो ये इजेंट बन सकता है या आरंट बन सकता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना, वर्ब कंप्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये दोनों ही सेंटेंस इक्वल हैं। देखते हो कितना अंदर है? हाँ, तुम लोग मजाक समझ के बैठे हुए टेंस को। देखो यहाँ पे, यहाँ जोड़ो, आप निकालो यहाँ पे। देखो, आर यू नॉट ए टीचर, इसको कैसे लिखा जा सकता है दूसरे तरीके से? आर नॉट भी लिख सकते हो या फिर साथ ये भी लिख सकते हो, आर नॉट यू ए टीचर। आया समझ में? आया? दिमाग है, काम कर रहा है ठीक से? क्या हो बाबू, पेन खत्म हो गया है? अरे मांगो ना, भर दो झोली मेरी मोहम्मद, है ना, सुने हो गाना ये? लौट के क्या है आगे? मैं ना जाओ खाली, दो इसको, भरो इसको। हट, इतना इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, बोलो पर कलम खत्म हो गया। पढ़ाने में इतना मजा आ रहा है हमको। ये समझ में आ रहा है तुमको, तुम लोग को? यानी कि ये सेंटेंस भी करेक्ट है, बट जब नॉट पास में ला रहे हैं तो एम के साथ कभी भी नॉट का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, उसके बदले में यही बनेगा। तो कहने का मतलब यदि यहाँ पे आई भी होता तो क्या लिखते? आर नॉट ही लिखते ना स्टूडेंट। हाँ, क्या मैं टीचर नहीं हूँ क्या? ये भी चीज या ये भी चीज, आर आई नॉट ए टीचर, वो भी सॉरी, तब उस समय आर नहीं लिखते, उस समय एम लिखते हैं, एम आई नॉट ए टीचर, तब अलाउड था। देखो यहाँ पे तो अलाउड है, मैं जब नॉट को पास में लाए तो वो अलाउड नहीं है। आया समझ में? फटाफट लिखो सेंटेंस, बोल जाओगे, जो भी आया थोड़ा बहुत वो भी दिमाग से निकल जाएगा। मिटा देना। हाँ, तो स्टूडेंट ये तो हो गया किसका? स्टेट ऑफ बीइंग का। स्टेट ऑफ पोजीशन का भी होगा, है ना, उसके बाद स्टेट ऑफ एक्शन का भी होगा। रब कर दे, नहीं ये मिटा दे। चलो अब यहाँ पे भी तुम लोग अपना दिमाग लगाओ और कुछ ऐड करो। चलो स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ पोजीशन का देखते हैं। और बट सेंटेंस कैसा होना चाहिए? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। चलो तो स्टेट ऑफ पोजीशन कैसे करोगे? हाँ, इसमें एग्जाम्पल ही लिख देता हूँ।
आई हैव नॉट एनी पेन। ये हो सकता है। दूसरा क्या बन सकता है, डोंट आई हैव एनी पेन। दोनों पॉसिबिलिटी, दोनों ही पॉसिबिलिटी है इसमें भी। कहने का मतलब क्या हुआ, डू या डज प्लस सब्जेक्ट। हाँ, डू और डज आ गया तो बच्चे लोग यहाँ पे क्या आएगा, केवल हैव आएगा ना, कोई दिक्कत, केवल हैव ही आएगा। प्लस नॉट, प्लस डाल दो ऑब्जेक्ट या फ्रेज डाल दो और कर दो क्वेश्चन मार्क। या फिर इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डू है, डज है, प्लस नॉट कर दो। यदि डू के साथ आएगा तो डोंट हो जाएगा, और डज के साथ आएगा डज नॉट हो जाएगा। प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, नॉट इधर आ चुका है, क्वेश्चन मार्क। ये दोनों का सेंटेंस यहाँ पे मिल जाएगा तुमको, कोई दिक्कत। यानी कि ये आप इस तरह भी लिख सकते हो, आप इस तरह भी लिख सकते हो, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। यानी कि ये भी करेक्ट सेंटेंस है और ये भी सेंटेंस करेक्ट है। हाँ, यदि यहाँ पे सी होता तो, यहाँ पे सी होता तो क्या होता, यहाँ पे डज आता ना, बट हैव तो होता। तो यहाँ क्या होता, यहाँ पे सी होता या ही होता तो क्या होता, यहाँ पे डज नॉट सी हैव एनी पेन। हैव तो रहेगा ही, जो पहले बताए थे ना, हैव तो रहेगा। हैव जाके देखो, हैव इसका हाँ स्ट्रक्चर है, हैज़ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा हैज़, इसके बेस। कंप्लीट हो गया ना स्टूडेंट, हाँ यस कंप्लीटेड, स्टेट ऑफ पोजीशन कंप्लीट हो गया। अब क्या देखेंगे हम लोग, हाँ स्टेट ऑफ एक्शन। चलो फटाफट लिख लो इसको भी, याद रहेगा सभी चीज़ ना। हाँ, लॉट्स ऑफ सेंटेंस, बहुत सेंटेंस लिखो इस पे, तभी याद रह पाएगा ये। देखो, अब बात करते हैं हम लोग स्टेट ऑफ एक्शन का। देखो, हाँ जैसे थोड़ा नीचे कर देते एग्जाम्पल में, डू आई नॉट वर्क, ये भी संभव है। डोंट आई वर्क, ये भी संभव है। सही बात है ना, बहुत पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ विद्यार्थी लोग, डू हो या डज हो या सब्जेक्ट हो, यहाँ पे नॉट लिख दो। बट गौर कर रहे हो, डू डज आ गया जी, B1 ऑलवेज प्लस ऑब्जेक्ट या फ्रेज और क्वेश्चन मार्क। B5 का कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। क्यों, डू आ गया। डू आया कि नहीं आया यहाँ पे, हाँ इट इज इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस नॉट, यहीं पे नॉट इधर ले आओ, प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट या फ्रेज पुट क्वेश्चन मार्क। देखो यही किए यहाँ पे। डोंट आई वॉक, क्या मैं नहीं चलता हूँ, बात समझे ना। आई डू आई नॉट वॉक, उसका मतलब यही, क्या मैं नहीं चलता हूँ। अब दोनों तरीके से लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। यदि तुम थर्ड पर्सन को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो देखो ऐसे लिखो, डजंट सी राइट ए लेटर, का वो एक लेटर नहीं लिखती है। या तो तुम ऐसे ही बोल सकते हो, डजंट सी राइट ए लेटर, या फिर कैसे बोलोगे स्टूडेंट, इसको दूसरे तरीके से बनाओ तो क्या लिखोगे, राइट, राइट है ना, B1 ऑलवेज B1। कैसे करोगे स्टूडेंट, इसको कैसे लिख सकते हो, डज सी, क्या आएगा यहाँ पे बोलो जल्दी से, हाँ नॉट राइट ए लेटर। समझ में आया स्टूडेंट, बिल्कुल। ये तो स्ट्रक्चर हो गया, टोटल स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ मेहनत इसी में है, इसके बाद कुछ मेहनत नहीं है। एक का स्ट्रक्चर समझ गए तो सबका स्ट्रक्चर समझ गए, 12 का ही स्ट्रक्चर समझ गए। इसी तरह स्ट्रक्चर बदलेगा बाकी सेंटेंस का भी। मैं गौर कर रहे हो ना कि जब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो बदलाव आ रहा है।
जब इंट्रोगेशन में जाए तो वहाँ पे भी बदलाव आ रहा है। और नॉट में गए, इंट्रोगेटिव और नॉट कम्बिनेशन हुआ तो वहाँ तो दो तरह का स्ट्रक्चर जनरेट हो सकता है और दोनों का मतलब सेम है। दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। चलो, यस वी हैव कंप्लीटेड दिस स्ट्रक्चर। अब हम लोग प्रवेश करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, समझे? हो गया ना, मिटा देना इसको। चलो लिख लो इसको। अच्छा, तुम लोग बताना, यदि मैं बोलूं यू आर इंग्लिश स्टूडेंट, तो बताओ क्या है, कौन सा ये टेंस? वेरी गुड। तो आपका स्टेट ऑफ बीइंग ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ गए ना? कंफ्यूज मत हो जाना उस समय। राइट डाउन एप्लीकेशंस ऑफ, लिखो एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, SPT। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या एप्लीकेशन है? फर्स्ट वन, यूनिवर्सल ट्रूथ। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो सत्य है, वो चीज को हमें किस फॉर्म में लिखना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ, जो चीज यूनिवर्सल है इसका मतलब ये नहीं हुआ विद्यार्थी लोग कि वो केवल गैलेक्सी का ही बात होगा। यहां पे लोग कंफ्यूज होते हैं। जो नहीं कि वो अर्थ का ही बात होगा या प्लैनेट का ही बात होगा या गैलेक्सी का ही, ऐसा नहीं है। फार्मर्स डू फार्मिंग, ये भी तो यूनिवर्सल फैक्ट है। फार्मर्स क्या करेगा? फार्मिंग करेगा, यूनिवर्सल फैक्ट है। विद्यार्थी क्या करेगा? पढ़ाई करेगा, इट इज ऑल्सो यूनिवर्सल फैक्ट। समझ गए ना? हाँ, लिखो द अर्थ revolves around the sun। देखो बच्चे लोग, अर्थ क्या है? सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, क्या है यहाँ पे? V5 आया कि V4 आया? V1 आया? V5। तो हम जानते हैं स्टेट ऑफ एक्शन में क्या क्या आ सकता है? सब्जेक्ट प्लस, जल्दी बताओ, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या फ्रेज, फुल स्टॉप। वही हुआ ए। और बोल सकते हैं स्टूडेंट तुम लोग, फार्मर्स डू फार्मिंग। सही बात है ना? फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं ना। हाँ, ए डू क्या है? V1 है। डू क्या है? V1 है ना जी। डू क्या होगा बताओ उसके बाद? डिड, डन, डूइंग, डस। फार्मर्स चूंकि प्लूरल है इसलिए हमने V1 लगाया है। नंबर 2 देखो, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन को भी डिनोट करने के लिए, यानी कि आप ऐसा करते ही हो। एग्जाम्पल देखो, आई गेट अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग। इसका मतलब रोज का काम है मेरा, ये हैबिचुअल एक्शन है। 6 बजे उठना सुबह, हैबिचुअल एक्शन स्टूडेंट है ना? बिल्कुल। और जो हम लोग बात करें, मैं जाता हूं बोलते हैं ना हम लोग, वो भी हैबिचुअल एक्शन ही है एक्चुअली। मैं जाऊंगा और मैं जाता हूं, दोनों में अंतर है ना? मैं जाता हूं यहां पे फॉल करेगा वो। हाँ, शेड्यूल, इनफैक्ट शेड्यूल इवेंट्स के लिए भी लगा सकते हो। जो इवेंट्स पहले से तय ऐसा ही होने जा रहा है, उसके लिए भी आप लगा सकते हो यूनिवर्सल सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल देखो, द राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस अराइव्स BGS at 7 AM in the morning या 7 AM।
यानी कि राजधानी एक्सप्रेस BGS में बेगूसराय जंक्शन पे, बेगूसराय स्टेशन पे सुबह 7 बजे आती है। रोज का घटना है, कल भी यही था, परसों भी यही हुआ था, 1 साल बाद भी यही होगा। हाँ, यदि मान लो कि हमारा कुछ मीटिंग पहले से फिक्स हो, जैसे एग्जांपल देखो, आवर प्राइम मिनिस्टर विजिट्स लेट्स से रसा, आवर प्राइम मिनिस्टर विजिट्स रसा टुमारो। कहोगे सर कल का बात है ये, आपको तो विल लगाना चाहिए। नो, विल भी लगा सकते, बट जो एक्शन शेड्यूल्ड हो, यानी कि जो आपका शेड्यूल्ड इवेंट हो, वो आप प्रेजेंट से भी लिख सकते हो, क्योंकि ये शेड्यूल्ड इवेंट्स है, ऐसा ही होने जा रहा है। तो यदि कल का भी बात हो, फ्यूचर का भी बात हो, तो हम प्रेजेंट से लिख सकते हैं। तुम जाओ हम आते हैं, यू गो आई विल कम। कुछ समझ में आ रहा है? शेड्यूल इवेंट्स तुम लोग भी लिखते रहोगे स्टूडेंट। फोर्थ वन बताओ तो, फोर्थ वन क्या होगा बताओ तो? वेरी गुड, हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का जितना भी हेडलाइंस देखोगे, अधिकतर हेडलाइंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। जैसे आवर PM विजिट्स जापान, भले ही वो प्रधानमंत्री विजिट कर चुके हैं, भले ही 2 दिन पहले जा चुके हैं, मगर जब देखोगे न्यूज़पेपर में तो हमेशा तुमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखेगा। हाँ, अधिकतर बोल रहा हूँ क्योंकि और भी है ऑप्शन, यानी कि हेडलाइंस लिखने का और भी तरीका होता है, जो कि आने वाले समय में बताऊंगा। एक टेंस और भी यूज़ होता है, समझे ना, मगर अधिकतर जो टेंस यूज़ होता है वो क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। यदि देखो क्लास में हिंदू पेपर प्रेजेंट है ना, यदि देखोगे तो तुमको लगभग 90% से अधिक जो हेडलाइंस दिखेगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। समझ गए? चलो, अच्छा, PM क्या है? सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है ना, इसलिए B5। अब बताओ स्टूडेंट, प्रभाव या फिर कोटेशन। प्रभाव और कोटेशन भी हम लोग क्या चीज़ में लिख सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। इस क्लास में देखो बहुत सारे प्रभाव और कोटेशन प्रेजेंट है, हमारे पीछे भी प्रेजेंट है। देखो तो क्या लिखा गया है, समझ में आया? हाँ, देखो तो पीछे देखो तो बच्चे लोग, जितने भी, अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी बहुत सारा है ना, नॉलेज कम्स फ्रॉम, अरे बोलो, तो फिर नॉलेज क्या हुआ? नॉलेज इज योर थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्या लगना चाहिए यहाँ पे? V5। नॉलेज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। जो अनकाउंटेबल नाउन है बाय डिफॉल्ट क्या है? वो सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। ये प्रभाव है जी। या फिर एक जो प्रभाव जो जानते हो, जब बहुत फेमस है, द ऑनेस्टी, जान रहे हो ना? द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छा पॉलिसी है कि नहीं है? बताओ। झूठ ही नहीं बोलना पड़ेगा तुमको, टेंशन ही नहीं। जब एक झूठ बोलोगे फिर दूसरा झूठ बोलना पड़ता है उसको छुपाने के लिए। क्या कहते हो? सही बात है कि एक्सपर्ट हो गए हो? वेरी गुड। चैरिटी बिगिंस एट होम। सही बात है, कोई भी अच्छा चीज का शुरुआत घर से होता है। वेरी गुड। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट कैन चेंज द वर्ल्ड, या दैट कैन बी यूज टू चेंज द वर्ल्ड। सही बात है ना? देखो ना, वहां पे भी देखो ना, B.R. अम्बेडकर जी क्या बोल रहे हैं। तो फिर हर एक जगह पे तुमको देखो ना, वहां पे अब्राहम लिंकन का कोटेशन क्या है? द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इज टू क्रिएट इट।
इज लगा ना, बात खत्म। चाहे बाबू सुनो इधर, चाहे स्टेट ऑफ बीइंग हो, चाहे स्टेट ऑफ पोजीशन हो, चाहे स्टेट ऑफ एक्शन हो, सभी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है ना। ये प्रभाव कोई काम नहीं कर रहा होता, प्रभाव में देखो स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। हाँ इसमें है आपका, इसमें देखो स्टेट ऑफ बीइंग है, हाँ इसमें है एजुकेशन इज द पावरफुल वेपन दैट कैन चेंज द वर्ल्ड, देखो स्टेट ऑफ बीइंग है वो। यहाँ पीछे देखो स्टेट ऑफ बीइंग है, देखो हाँ समझे ना। वेरी गुड, लिव फॉर टुडे, हाँ सही बात, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बहुत अच्छा कोटेशन है वो भी। ठीक है, वेरी गुड। चलो और बताओगे तुम लोग? हाँ और बताओ, वेरी गुड। एक्सक्लेमेटरी भी है, उसको लेके चलते हैं थोड़ी देर में। चलो कमेंट्री देख लेते हैं। कमेंट्री जान रहे हो ना, है ना? विराट कोहली hits the ball, Virat Kohli hits S, Virat Kohli hits the ball and it crosses the boundary. तो देखना जितने बड़े बड़े कमेंटेटर हैं, चाहे रवि शास्त्री हो, चाहे सुनील गावस्कर जी हो, चाहे और भी बड़े बड़े माइकल होल्डिंग हो, जो अपना कमेंट्री करेंगे हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। देख लो फॉलो कर रहा है टेंस। देखो बच्चे लोग, कैसे पता चला सिंपल प्रेजेंट टेंस है? इसके वजह से। कैसे पता चला? इसके वजह से। और इट किसके बदले, इट किसके लिए आया है? समझे ना? बॉल के बारे में। विराट कोहली बॉल को हिट किए और वो बॉल कहाँ गया? बाउंड्री क्रॉस कर गया। सो सिंपल ना। जैसे तुम लोग सुनते हैं ना रेडियो FM, सेम। अब तो शायद सुनना बंद कर दिया होगा तुम लोग। रेडियो सुनने के लिए पेशेंस चाहिए। एम आई करेक्ट? पेशेंस चाहिए। है पेशेंस तुम लोग के अंदर? हाँ। अब दूरदर्शन देखोगे तुम लोग? DD1 और DD2 देखोगे तुम लोग? अब इतना ज़्यादा रील आ गया है ना, क्या देखेगा उसमें? चलो स्टूडेंट, ये हो गया। अब बताओ 7th नंबर, इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है ना स्टूडेंट? इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन हो चाहे एक्सपेरिमेंट हो, दोनों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट जैसे इंस्ट्रक्शन देखो, गो देयर, सिट डाउन, सिट डाउन। हाँ, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें अब सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। आखिर वर्ब तो V1 और V5 ही यूज हो रहा है, इनफैक्ट V1 यूज हो रहा है। हाँ, इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा V1 ही यूज होगा। हाँ, एक्सपेरिमेंट क्या है? टेक ए ग्लास ऑफ HCl and put it into the solution of the other glass। क्या करना है? HCl का एक ग्लास लेना है और दूसरे सोल्यूशन जो भी है ग्लास का, उसमें इसको डाल देना है। देखो स्टूडेंट, टेक ए ग्लास ऑफ HCl, देखो टेक क्या है? V1 है ना, एंड पुट इट इनटू, हाँ चलो यहाँ भूल गया लिखना, पुट इट इनटू। हाँ, पुट तो जानते हो सभी, पुट ही रहेगा, पुटिंग पुट है ना। हाँ, पुट्स आता है उधर, पुट्स आता है ना जी। हाँ वो आएगा। कट है, मगर V5 कट्स तो होगा ना। हाँ बिल्कुल। इंस्ट्रक्शन देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस ही है ये। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब ही इंस्ट्रक्शन है, समझ गए ना। और ये जो लिखा है एक्सपेरिमेंट, ये वाला, टेक ए ग्लास ऑफ HCl एंड पुट इट इनटू द सॉल्यूशन ऑफ अदर ग्लास।
हाँ बिल्कुल, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से भी हो सकता है, ओम्स लॉ से भी रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एक्सपेरिमेंट। बायोलॉजी में नहीं होता क्या? माइक्रोस्कोप नहीं देखते क्या हम लोग? एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो, खाली केमिस्ट्री नहीं, कुछ भी हो सकता है एक्सपेरिमेंट। चलो ये हो गया, और बताऊं? हाँ किसी ने कहा था, हाँ एक्सेलरोमीटर, देखो एक्सेलरोमीटर में भी यूज होगा। जैसे हियर कम्स द बस, देखो बस आ गया, हियर कम्स द बस, कम्स क्या है? V5 है, जानते हो इसका स्ट्रक्चर बहुत अलग रहता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, समझे? हाँ अच्छा, शेड्यूल्ड हो गया ना, शेड्यूल लिख लिया ना तुम लोग, और कुछ बचा है बताओ? हाँ मैंने इसको एक बार क्लब्ड कर दिया, नहीं इसको क्लब्ड कर दिया, हाँ 1 बचा हुआ है, देखो तो ठीक से कौन सा है? हाँ सॉरी, आई हैव टॉट यू अबाउट शेड्यूल इवेंट्स, देखो तो शेड्यूल इवेंट्स हो गया ना? हाँ प्लान एक्शन है क्या? देखो तो हाँ देखो नोट्स है क्या तुम्हारे पास? ठीक है इतना काफ़ी है, इट्स ओके इट्स ओके, वो बाकी में हम डाल दिए उसमें, कोई बात नहीं, यदि छूटा भी है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आके उसको ऐड कर देंगे, डोंट वरी। तो देख रहे हो ना, अधिकतर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ बहुत ज़्यादा है, अब बहुत अलग अलग तरीके से होता है, कोई बात नहीं, एक छूटा है मुझे पता है, एक छूटा है कुछ, टोटल 10 है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, बट जो मैंने पहले पढ़ाया था तो उसमें 10 पढ़ाया था, ठीक है ना? और इसमें मैंने क्या किया, दोनों क्लब्ड कर दिया और कुछ नहीं। तो 9 तो मैंने बता ही दिया, एक कोई छूट रहा है, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको ऐड कर दूंगा, सिंपल, समझ गया ना? हाँ तो देखो यहाँ से क्या समझ में आया तुम लोग को, सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है, और इसका एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है, समझे ना? इसका एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस पे कमांड करो, और अधिकतर जो सेंटेंस है इस पे बनता है, इसी पे बन रहा होता है, समझ गए? दैट्स इट, हाँ बंद कर दो।